दोस्तों एक लड़की जो एक बाज़ार के अंदर जा रही होती है और वो क्या देखती है कि एक लड़का जो उसका पीछा करता आ रहा है, कभी आगे और कभी उसके पीछे उसके साथ में चलने की कोशिश कर रहा है। ये लड़की अपने आप को बड़ी ही असहज महसूस करने लगती है और ये सोचती है कि कुछ भीड़-भाड़ वाले इलाका आ जाए ताकि मैं कुछ कुछ लोगों की मदद ले सकूँ। ये सोचती हुई वो आगे बढ़ ही रही थी कि इतने में एक भीड़-भाड़ वाली जगह दिखाई देती है और उस जगह पर जाकर ये लड़की जो बेतहाशा वो चिल्लाने लगती है। लड़की की चिल्लाहट सुनने के बाद जो वहाँ के आस-पास के लोग होते हैं, वो देखते हैं भई अचानक क्या बात ऐसी हो गई और उसके पास में जाते हैं, उससे पूछते हैं कि बेटा बताओ क्या बात हो गई? आप क्यों चिल्ला रही हो? तो वो लड़की ये कहती है कि ये जो सामने से खड़ा शख्स है ना, ये मुझे बार-बार छेड़ने की कोशिश कर रहा है और काफ़ी दूर से ये मेरा पीछा करता हुआ आ रहा है। लड़की की ये बात सुन के वो लड़का कुछ बोलने ही वाला होता है कि इससे पहले जो भीड़ होती है वो उसको पीटना शुरू कर देती है। भीड़ भी ये जानने की कोशिश नहीं करती कि आखिर उस लड़के का पक्ष क्या है, लड़का भी कुछ कहना चाह रहा था, वो उसकी बगैर बात सुने बस जहाँ से मालूम ये लगा कि ये लड़की का पीछा कर रहा था, इसको छेड़ने की कोशिश कर रहा है, तो उसको बेतहाशा मारते ही रहती है। जब लड़का बहुत ज़ोर-ज़ोर से रोने लगता है, वो तब भी छोड़ने की कोशिश नहीं करती है। इतने में पास में खड़ा एक बुज़ुर्ग जो ये सारी की सारी हरकतें देख रहे थे और उन्होंने ये भी देखा था कि ये लड़का कुछ बोलने की भी कोशिश कर रहा है। वो तुरंत उस भीड़ के पास में जाते हैं और कहते हैं कि भई छोड़ो, छोड़ो, इसको छोड़ो, लड़का भी कुछ कह रहा है, उसकी भी बात को सुन लो। दोस्तों, वो जो उस बुज़ुर्ग की बात सुन के वो जो भीड़ है उसको छोड़ देती है और उसके बाद लड़का ये बताता है कि ये जो लड़की है जिसके वजह से आप मुझे मार रहे हो, ये मैं इसको छेड़ नहीं रहा था बल्कि ये मेरी बीवी थी। दोस्तों इतना सुनना होता है कि जो भीड़ में आदमी जो उसको मार रहे होते हैं, एकदम हक्का-बक्का रह जाते हैं और एकदम सन्न रह जाते हैं और चुपके से एक-एक करके उस गली से मतलब पतली गली से साइड होने लगते हैं। क्योंकि उनको मालूम लगता है ये हमने गलत करा है। तो ये कहानी बड़ी ही सस्पेंस भरी है। आखिर क्यों वो अपने पति को पति मानने से इनकार कर रही थी और उसने भीड़ को ये बताया कि मुझे छेड़ रही है। इस सस्पेंस भरी कहानी में ये सारी बातें होगी, तो इसके लिए आपसे गुज़ारिश है कि आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते हुए चलें। दोस्तों बात है राजस्थान की। यहाँ पर एक शख्स जिसका नाम भानु प्रताप होता है। भानु प्रताप की उम्र तकरीबन 35 से लेके 40 साल की होती है, लेकिन उनके साथ में दिक्कत ये होती है कि इनकी जो है शादी वो शादी नहीं हो रही होती है। तो ये बड़ा परेशान होते हैं कि भई मेरी शादी नहीं हो रही है। काफ़ी आस-पास के लोगों से कहते हैं कि भई मेरे लिए कोई रिश्ता देखो, लेकिन कहीं से इनके लिए कोई रिश्ता आने को तैयार नहीं था। बहरहाल भानु प्रताप की शादी नहीं हो रही है, इसकी चर्चा उस गाँव के अंदर बड़े जोरों-शोरों से होने लगी थी और हर कोई कोशिश ये कर रहा था कि इसके लिए एक अच्छी सी लड़की मिल जाए, लेकिन भानु प्रताप के लिए लड़की अभी तक नहीं मिल पा रही थी। इतने में एक शख्स को ये मालूम लगता है कि भई एक भानु प्रताप है जिनकी शादी नहीं हो रही है और उनको लड़की की तलाश है और भानु प्रताप एक अच्छे खासे पैसे वाले आदमी थे। तो वो जो शख्स होता है वो भानु प्रताप के पास में जाता है और कहता है कि भई मैंने सुना है कि आपकी शादी नहीं हो रही है, अगर कोई लड़की हो मेरे लिए शादी के लायक तो आप बताएँ। तो वो कहता है बिल लड़की जो है आपको एक ही लेडीज़ प्रोवाइड करवा सकती है और उसका नाम है गुड्डी देवी। तो वो गुड्डी देवी का उसको नंबर देता है और कहता है कि इस नंबर पर आप उससे बात करके संपर्क कर सकते हैं। भानु प्रताप बड़े खुश होते हैं कि चलो जी कहीं से कुछ तो रिश्ते की बात शुरुआत हुई। तो भानु प्रताप जो हैं वो गुड्डी देवी का उससे नंबर लेके उसको उसको कॉल करते हैं। गुड्डी देवी कहती हैं कि हेलो कौन? तो वो भानु प्रताप उसको सारी बातें बताते हैं। तो गुड्डी देवी कहती है कि आपने बिल्कुल सही जगह पर फ़ोन मिलाया है, हमारा काम रिश्ते कराना ही है। तो गुड्डी देवी कहती है कि मेरे पास में बहुत सारी लड़कियों के फ़ोटोज़ वगैरह हैं, अगर आप कहो तो मैं उसको भेज दूँ, लेकिन उसके लिए आपको ₹5000 सबसे पहले मुझे इस नंबर पे आपको फ़ोन पे करना पड़ेगा। जो भानु प्रताप होते हैं वो तुरंत ₹5000 भेज देते हैं और गुड्डी देवी तुरंत ही 8-10 लड़कियों की फ़ोटो उनके फ़ोन पर व्हाट्सएप कर देती हैं। वो एक-एक करके सारी फ़ोटो को देखते हैं और देखने के बाद एक लड़की उनको पसंद आती है। उस लड़की के बारे में उसको कॉल करके बताते हैं कि मैंने आपको व्हाट्सएप पर भेज दिया है कि मुझे किस लड़की से शादी करनी है। बहरहाल गुड्डी देवी देखती है कि उसको एक लड़की जो है वो पसंद है और उसकी फ़ोटो उन्होंने उसको भेजी है। गुड्डी देवी कहती है ठीक है हम आपके रिश्ते की बात आगे बढ़ाते हैं, लेकिन आपको ₹50,000 और देने होंगे जिस दिन आपकी सगाई होगी। दोस्तों, भानु प्रताप जो है वो बिल्कुल तैयार हो जाते हैं, वो कहते हैं कि गुड्डी देवी जी पैसों की कोई चिंता नहीं है, बस खाली आप मेरी शादी करवा दीजिए। लेकिन मेरी एक शर्त है कि इस लड़की को जो जिसको मैंने सेलेक्ट करा है, मैं उससे मुलाकात एक बार करना चाहता हूँ, हम दोनों एक-दूसरे को समझना चाहते हैं। गुड्डी देवी कहती है अच्छा ठीक है। तो वहीं पर एक होटल होता है जहाँ पर गुड्डी देवी ये कहती है कि आप इस होटल में आ जाओ और जिस लड़के से आप शादी करना चाहते हो वो भी आपको वहाँ पर मिलेगी, तो आप दोनों बातचीत अपना कर लीजिएगा। जो भानु प्रताप होते हैं वो बड़े खुश होते हुए उस होटल में जाते हैं और
उस लड़की से मुलाकात करते हैं जिसकी उन्होंने फ़ोटो व्हाट्सएप पर अपने देखा था। मुलाकात करने के बाद वो दोनों आपस में बातचीत करते हैं, एक-दूसरे के हाल-चाल के बारे में पूछते हैं, एक-दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं कि भई हमारी जो है अब शादी होने वाली है तो हम एक-दूसरे को समझ लें। तो वो दोनों बात करते ही हुए होते हैं कि इतने में पुलिस की जीप की सायरन सुनाई देती है और जिसके अंदर 8-10 पुलिस वाले जो है वो आते हैं और सीधा इसी होटल में जाने की कोशिश करते हैं। जब गुड्डी देवी ये देखती है कि पुलिस वाले आ रहे हैं, तो वो तुरंत वहाँ से निकल लेती है और वो जो लड़की जिससे भानु प्रताप जी बात कर रहे थे, वो भी भागने की कोशिश करती है, लेकिन भानु प्रताप जी उसको पकड़ लेते हैं, कहते हैं, "नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूँगा।" इतने में जो पुलिस वाले होते हैं, उनमें से कुछ शख्स आते हैं और आते ही इस भानु प्रताप को सैल्यूट करना शुरू कर देते हैं। भानु प्रताप कहते हैं, "साहब, साहब, मैंने कुछ नहीं करा, मैं बड़ा गरीब आदमी हूँ, मैं बड़ा शरीफ आदमी हूँ।" जो पुलिस वाले होते हैं वो कहते हैं, सर अब आप इस बात से पर्दा उठा दीजिए क्योंकि अब सब चीज़ हमारे सामने है। दोस्तों वो लड़की बड़ी ही हक्का-बक्का रह जाती है ये देखकर कि जो भानु प्रताप है, वो खुद एक पुलिस अफ़सर है। जी हाँ दोस्तों, जो भानु प्रताप होते हैं वो खुद एक पुलिस अफ़सर होते हैं और ये उनका एक स्टिंग ऑपरेशन होता है क्योंकि उनके पास में केस आया हुआ था कि एक लड़की है जो कई-कई शादी करके लगभग-लगभग 32 आज के आस-पास उन्हें शादी कर रखा था और करने के बाद ये लोगों को लूटा करती थी। तो उसके लिए भानु प्रताप जो एक पुलिस ऑफ़िसर थे, उसने एक स्टिंग ऑपरेशन करके खुद की अपनी शादी का एक जाल बिछाया, जो मुजरिम है उसको रंगे हाथों पकड़ा जा सके और इसी के लिए उन्होंने ये स्टिंग ऑपरेशन करा। बहरहाल उस लड़की को पकड़ के अपने साथ थाने ले आते हैं, फिर उससे बताते हैं, वो लड़की सारी अपना जुर्म जो कबूल करती है कि लगभग अब तक मैंने 32 लोगों के साथ में शादी करी है और शादी करने के बाद 2-3 दिन बाद मैं ऐसे ही वहाँ से भाग जाया करती थी, उनके जेवरात और उनके पैसे और उनके सामान वगैरह लेकर। दोस्तों ये जो लड़की है ये अब जेल की सलाखों के अंदर है। दोस्तों बुरे काम का बुरा नतीजा ही होता है जो इस लड़की के साथ में हुआ। बुरा काम कितना ही अच्छा क्यों ना हो लेकिन एक ना एक दिन वो पकड़ा ही जाता है। दोस्तों इस कहानी का मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ़ समाज के अंदर जागरूकता पैदा करना है। ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली नई स्टोरी के साथ में।